प्रिय मित्रों, आपका हमारे YouTube चैनल JR एस्ट्रोलॉजी 1 में हार्दिक अभिनंदन है। आज हम पेश करें आपके समक्ष साप्ताहिक भविष्यफल। जी हाँ, वीकली हॉरोस्कोप हो कैप्रिकॉर्न ज़ोडिएक मकर राशि आपके लिए साप्ताहिक भविष्यफल हम जारी कर रहे हैं। सप्ताह की अवधि रहेगी आपके ये रहेगी 14 जुलाई से 20 जुलाई के 7 दिन, यानी आने वाले सोमवार से लेकर आने वाले उसके बाद के रविवार तक के 7 दिन रहेंगे। तो मकर राशि ईश्वर का वरदान। जी, मकर राशि जात को ये जो आने वाला सप्ताह है आपके लिए बिल्कुल ही ईश्वर का वरदान है। ये एक ऐसा सप्ताह है जहाँ सातों में से सातों दिन जो हैं आपके लिए बहुत ही ज़्यादा भाग्यशाली बनेंगे। कहीं कोई त्रिभाव का संकट इसमें नहीं रहेगा। देखिए कि जो है हमने इसके थंबनेल के लिए कई सारे विचार किए, सोचा कि इसको शानदार सप्ताह बताया जाए, भाग्यशाली सप्ताह बताया जाए, ल्यूक्रेटिव वीक बताया जाए, लेकिन हर एक उपमा जो है हमें कमतर लगी। इसलिए हमने ये माना कि ये जो सप्ताह है मकर राशि के लिए ईश्वर का वरदान है। जी, बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही शानदार आपको सप्ताह मिलने वाला है। देखिए कि शनिदेव वक्री आपके 13 जुलाई को शनिदेव वक्री हो जाएंगे। वक्री होने के बाद ये पहला सप्ताह रहेगा जो शनिदेव का आशीर्वाद है आपके लिए, साथ में ईश्वर का भी आशीर्वाद है। शनिदेव को हमारे चैनल का सादर प्रणाम। अब हम आगे बात शुरू करते हैं। जी, नए मेहमानों पहले स्वागत करते हैं, फिर आपको डिटेल में बताएंगे किस तरह से ये आने वाला सप्ताह ईश्वर के वरदान के समान आपके लिए साबित होगा। नए मेहमानों का स्वागत। अगर आप पहली बार चैनल पर पधारे तो आपका शुक्रिया तहे दिल, और आपको गुलदस्ता बेद आपसे निवेदन की चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारी विकास यात्रा में हिस्सेदारी अदा करें। जी, जब ईश्वर का वरदान है तो फिर क्या कमी है मकर राशि के जात को आपके लिए। दरअसल देखिए कि ये सप्ताह जो रहेगा ऐसा रहेगा, बहुत ही शानदार सप्ताह आप लोगों के लिए है। ये ईश्वर के वरदान के समान है मकर राशि जात को। चंद्रमा देखिए सातों में से सातों दिन बहुत ज़्यादा लकी होंगे और हर दिन आपको कोई न कोई नई उपलब्धि, नई खुशी आपको मिलती रहेगी। देखिए चंद्रमा 4 राशियाँ पार करेंगे, कुंभ राशि, मीन राशि, मेष राशि और वृषभ राशि। ये चारों राशियाँ मकर राशि जात को आपके लिए बहुत ज़्यादा भाग्यवर्धक, और ये कॉम्बिनेशन जो है इस आने वाले सप्ताह में बनेगा। और ये कई सालों बाद ऐसा कॉम्बिनेशन बनता है जहाँ ये चारों राशियों में चंद्रमा का एक साप्ताहिक गोचर बनता है। तो इस तरह से भी बहुत महत्वपूर्ण आपके लिए ये सप्ताह है। साथ में जो आने वाले सप्ताह में 16 जुलाई को सूर्यदेव राशि बदलेंगे, कर्क राशि में जाएंगे, जिसका असर क्या होगा वो भी हम आपको बताएंगे। तो इस वीडियो में पहले बताएंगे आपको साप्ताहिक भविष्यफल, सातों दिन का भविष्यफल कैसा रहेगा। उसके बाद बताएंगे कि आने वाले सप्ताह में मकर राशि के तीनों नक्षत्र क्या करते हुए दिखेंगे, उत्तराषाढ़, श्रवण और धनिष्ठा नक्षत्र। उसके बाद आपको कैटेगरीज के बारे में बताएंगे, अलग अलग कैटेगरी में आने वाला सप्ताह क्या फल देगा। और उसके बाद जो है आपके सप्ताह का उपाय हम आपको बताएंगे। कैटेगरीज में बताएंगे कारोबार में कैसा रहेगा, महिलाओं के लिए कैसा रहेगा, विद्यार्थियों के लिए कैसा रहेगा, प्रेम प्रसंग के लिए कैसा रहेगा, लव अफेयर्स, हेल्थ के लिए, शेयर मार्केट के लिए, NRI के लिए और यात्रा के लिए कैसा रहेगा। ये कैटेगरीज हम शामिल करते हैं, ये भी बताएंगे। उसके बाद आपको अंत में बताएंगे सप्ताह का क्या उपाय करना है। जी, शुरुआत हम कर रहे हैं आपके साप्ताहिक भविष्यफल से। जी, देखिए कि जो है 14 और 15 जुलाई की तारीख सोम और मंगलवार का दिन रहेगा। चंद्रमा कुंभ राशि में रहेंगे। मकर राशि जात को सप्ताह की शुरुआत बड़ी धन दौलत की बरसात से होने वाली है। कुंभ राशि आपके धन का भाव बनता है, ये कुंभ राशि धन का भाव बनती है, हाउस ऑफ वेल्थ जिसे कहते हैं। तो दूसरे भाव में चंद्रमा रहेंगे, धन के भाव में रहेंगे, तो आपका धन का बड़ा सौदा मिलेगा, बिजनेस में मंदी खत्म हो जाएगी, नए ग्राहक जुड़ सकते हैं और कोई ऐसी बड़ी पार्टी जुड़ सकती है जो आपके लिए बहुत बड़ा सौदा आपके बिजनेस में करेगी।
ऐसे कोई पार्टी जिसके पिछले दिनों बात हो रही थी, सौदा होते होते रह गया, तो उम्मीद कीजिए सोम और मंगल को फिर से उनसे बात कीजिए, आपका टूटा हुआ सौदा फिर से हो जाएगा। बात अगर टूट गई तो फिर से आपका अटैचमेंट बन जाएगा। धन का बड़ा सौदा मिलने का योग है। साथ में मकर राशि जात को आपके अटका हुआ धन मिलने का योग है। कहीं सरकारी रिफंड में, कहीं दफ्तर में कहीं अटक गया है IT डिपार्टमेंट में, उसके मिलने का योग बनेगा। धन के नए स्रोत भी बनेंगे। देखिए सोम और मंगल दोनों दिन बहुत ही अच्छे हैं, धन के नए स्रोत बनेंगे। आप जो हॉबीज़ के रूप में काम कर रहे हैं वो हॉबीज़ बिक जाएगी, हॉबीज़ के रूप में आपको धन प्राप्त हो जाएगा। और इसके अलावा आप लोगों के यूट्यूब चैनल मोनेटाइज होने का योग भी इसमें बन रहा है। ये भी यूट्यूब चैनल मोनेटाइज यूट्यूब चैनल भी एक तरह से बिजनेस की कैटेगरी में माने जाते हैं। वर्चुअल प्रॉपर्टी होते हैं ये कानून की, सरकार के कानून की नज़र में। तो इस तरह से आपके इसमें योग बन रहे हैं मकर राशि के जात को। साथ में जो है आप लोगों के बिजनेस में विस्तार का योग भी बनेगा। अगर आप बिजनेस में विस्तार करना चाहते हैं, ब्रांचेस शाखा खोलना चाहते हैं, तो बहुत ही शुभ दिन रहेगा आपके लिए। परिवार में शांति रहेगी, फैमिली पीस आपको मिलेगी। और परिवार में जो कोई आपके विवाद मन मुटाव रहा है तो उस मन मुटाव के दूर होने का योग आपके बनेगा। इसके अलावा मकर राशि के जो चार्टर्ड अकाउंटेंट है, वित्त विभाग के कर्मचारी वगैरह हैं, या CAG और AG के ऑफिस में जो मकर राशि के कर्मचारी हैं, अधिकारी हैं, उन सब के लिए बहुत ही अच्छा लाभ करेगा। इसके अलावा जो एक बजटिंग करेंगे, आने वाले समय में क्या खर्च करना, कितना कमाना, ये सोच भी आप लोगों के लिए एक अच्छी फिनेंशियल बजटिंग आप लोग करेंगे। तो इस तरह से सोम और मंगलवार धन की दृष्टि से बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। आप लोगों का बैंक बैलेंस बढ़ेगा मकर राशि जात को, और पैसों से आपका बिल्कुल काम नहीं अटकेगा। चंद्रमा की दृष्टि चौथे भाव पर पड़ेगी, तो चौथे भाव पर पड़ेगी मकर राशि की जात को, वहाँ आपके जीवन के सुखों में वृद्धि होगी। मित्र, रिश्तेदार, पड़ोसी आपकी मदद करेंगे। चतुर्थ भाव पर दृष्टि जो है आपके माताजी के साथ विवाद समाप्त कर देगी। साथ में संपत्ति खरीदने का योग आपके बनेगा। ये चल और अचल संपत्ति खरीद सकते हैं, गाड़ी, बाइक, स्कूटर वगैरह खरीदने के योग है। कार खरीद सकते हैं आप लोग जी, कार खरीदने का अच्छा योग है। जो बाइक स्कूटर चला कर थक चुके हैं और ईश्वर की दया से उनके पास पैसे हैं, कार खरीद लीजिए, बहुत ही अच्छा योग है आप लोगों के लिए। और इस तरह से मन खुश रहेगा, मन की सेहत अच्छी रहेगी आपके। कोई मेंटल टेंशन है वो अनजान है आप लोगों के दूर हो जाएगा, और इस तरह से अच्छा रहेगा। खुद के घर की दिशा में आप खुद के घर के निर्माण की दिशा में आपके प्रयास सफल होंगे। तो आपने देखा सोम और मंगलवार शुरू से मकर राशि के जात को आपको ऐसा एहसास कराएंगे जैसा कि पूरे सप्ताह जो है ऐसे ही ईश्वर का वरदान मिलेगा। और ये सच भी है, क्योंकि बीच में कोई त्रिक भाव नहीं है, संकट नहीं है। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट सप्ताह मकर राशि के जात को, क्योंकि इसके बाद वाला जो सप्ताह होगा, बाद वाला जो सप्ताह आपका आएगा 21 जुलाई से 27 जुलाई वाला, उस सप्ताह में 2 त्रिभाव आएंगे, रास्ते में 2 बड़ी रुकावटें आएंगी, लेकिन वो अगली बात है। फिलहाल इस सप्ताह पर बात कीजिए, बहुत ही शानदार है। कहीं कोई रुकावट नहीं आ रही आपके, कोई त्रिभाव नहीं आ रहा है। तो इस तरह से हैं। और देखिए राहु के साथ सोम और मंगलवार को चंद्रमा राहु के साथ युति में रहेंगे, क्योंकि कुंभ राशि में राहु देव चल रहे हैं। तो देखिए मकर राशि जात को आपके लिए ये एक शापित योग, ये देखिए ग्रहण योग बनेगा जी। चंद्रमा राहु की युति से जो है ग्रहण योग बनेगा। तो ये ग्रहण योग देखिए क्या करेगा, आपका पासपोर्ट और वीज़ा से संबंधित कोई विवाद हो सकता है। ये आपके विदेश में, फॉरेन में हो सकता है, कोई आपके वहाँ चेकिंग डिपार्टमेंट में कोई विवाद हो सकता है, थोड़ी सी बहसबाजी हो सकती है आपसे, और आपसे ऑब्जेक्शन किए जा सकते हैं। लेकिन आप जो हैं रिप्लाई कर देंगे, ऑब्जेक्शन को जवाब दे देंगे, और आखिर ये मामला आपके पक्ष में डिसाइड हो जाएगा। तो थोड़ा हल्का विवाद होगा, उसके बाद आपको उसमें भी जीत मिलेगी। ये उन लोगों के लिए जो कहीं गल्फ कंट्रीज़ में, खाड़ी के कंट्री में, अमेरिका वगैरह फॉरेन गए हुए हैं, वहाँ कोई अगर चेकिंग चल रही उन देशों की पासपोर्ट वीज़ा चेक करने की, तो वहाँ तो कुछ थोड़ी दिक्कत हो सकती है। बाद में आखिर आप ही की जीत होने वाली है। तो इस तरह से सोम और मंगल बहुत ही अच्छा है। आगे देखते हैं आपके 16 और 17 जुलाई बुध और गुरुवार को चंद्रमा जो हैं मीन राशि में प्रवेश कर देंगे। जी हाँ,
देखिए चंद्रमा मीन राशि में प्रवेश करेंगे, मकर राशि के जात को आपके हिम्मत, जोश और उत्साह वाले भाव में, जहाँ पूरी तरह से हिम्मत रहेगी, आपके जोश रहेगा और उत्साह रहेगा, आप में चैलेंज लेंगे, लीडरशिप करते हुए देखेंगे मकर राशि के जात को। नेतृत्व क्षमता बहुत ज़बरदस्त रहेगी और आप लोगों को एक विश्वास हो जाएगा कि वक्री शनि जो हैं आपको बहुत कुछ देने वाले हैं जी। तो ये विश्वास आपका जो है, बुध और गुरुवार को ज़बरदस्त आपके मन में विश्वास आएगा, हिम्मत आएगी और किसी भी चैलेंज को लेने में आप पीछे नहीं रहेंगे। इसके अलावा आपके भाइयों का सहयोग मिलेगा, बिजनेस में भाई मदद करेंगे, भाइयों के साथ लंबा विवाद आपका ख़त्म हो जाएगा। आपकी अंतर्ज्ञान की क्षमता बहुत ज़्यादा विकसित होगी, बहुत ज़्यादा प्रबल होगी और अंतर्ज्ञान की क्षमता के बल पर आप काफ़ी कुछ करेंगे। देखिए तीसरा भाव भाग्य भाव भी माना जाता है, भाग्य समकक्ष भाव, तो उसमें कोई भाग्यशाली घटना होगी। मकर राशि के जात को बुध और गुरुवार को कोई भाग्यशाली घटना होगी और बड़ी खुशखबरी आपको मिलेगी, जहाँ जो कुछ मिलेगा भाग्य के बल पर मिलेगा और ऐसा मिलेगा जिसकी आप उम्मीद भी नहीं कर सकते। आज की तारीख में आपको पता भी नहीं कि क्या मिल सकता है बुध और गुरुवार को, लेकिन भाग्य किस्मत के बल पर कोई बड़ी खुशखबरी आपको मिल सकती है जी। तो इस तरह का आपके रहेगा, अच्छा हाथ रहेगा आप में और जोश वगैरह बना रहेगा। साथ में जो है चंद्रमा की दृष्टि लगन भाव पर पड़ेगी, मकर राशि के जात को लगन भाव पर पड़ेगी, पर्सनैलिटी अच्छी रहेगी, सेल्फ कॉन्फिडेंस रहेगा, चेहरा खिला खिला रहेगा आपका। और इसके अलावा जो हैं आपके बिजनेस वगैरह अच्छे रहेंगे, बिजनेस काम धंधे, कोई नए अवसर मिलेंगे आपको बिजनेस में। मकर राशि के वो लोग जो बिजनेस के लिए नई जगह की तलाश में हैं कि व्यापार किसी नई जगह से शुरू करें, उन वो तलाश जो है आपकी पूरी हो जाएगी। पेरेंटल प्रॉपर्टी में विभाजन मनपसंद का हिस्सा आपको मिलेगा, चरित्र की तारीफ होगी और मकर राशि वाले कोई बड़ा रिकॉर्ड बनाएंगे। इस तरह का योग आप लोगों के बनेगा जी। देखिए कि 16 जुलाई को बुधवार के दिन चंद्रमा सूर्यदेव राशि बदलेंगे और कर्क राशि में जाएंगे। तो कर्क राशि में जाएंगे, इसका अलग से वीडियो समय पर जारी हो जाएगा, डिटेल में उसको जरूर देखिए। कर्क राशि में जाएंगे तो आपको 16 जुलाई बुधवार के दिन सूर्यदेव क्या देंगे समझ लीजिए। कोर्ट केस में, ऐसा केस जिसमें निचली अदालत में आप हार गए थे, ऊपरी अदालत में अपील की हुई थी, उस ऊपरी अदालत में आपकी जीत सुनिश्चित हो जाएगी, यानी आपको अपील वाले केस में जीत मिलेगी। आपकी हाई कोर्ट में अपील हो सकती है या सुप्रीम कोर्ट में कोई अपील की है, वहाँ आपकी जीत के चांसेस बनेंगे। तो इस तरह से ये भी कानूनी जीत आपको मिलेगी, ये सूर्यदेव के कारण मिलेगी। चलिए खुशियाँ मकर राशि के जात को। और अब उसके बाद देखते हैं 18 और 19 जुलाई, ये शुक्र और शनिवार के दिन रहेंगे। 18 और 19 जुलाई और चंद्रमा मेष राशि में रहेंगे, चौथे भाव में, सुखों के भाव में, खुशियों के भाव में, हाउस ऑफ प्लेजर्स। तो ये भी अच्छा है, जीवन के सुखों में वृद्धि होगी आपके। शुक्र और शनिवार को मकर राशि के वो लोग जिनमें कोई टेंशन है, हीन भावना है, निराशा है, वो दूर हो जाएगी और ज़बरदस्त उनको ताकत का एहसास हो जाएगा। एक मानसिक स्वास्थ्य आपका अच्छा रहेगा। टेंशन जिसको किसी ने धमकी दे दी, उससे कुछ मन में डर है या कोई ब्लैकमेल कर रहा है, उससे डर है, वो डर आपका ख़त्म हो जाएगा मकर राशि जात को शुक्र और शनिवार को। तो मन में एक विश्वास आपका आएगा। माता जी के साथ विवाद आपके ख़त्म हो जाएंगे। और अगर आप घर फ्लैट वगैरह कुछ बेचना चाह रहे हैं या ख़रीदना चाह रहे हैं, तो शुक्र शनिवार के दिन आप लोगों के लिए बड़े लाभ के हैं, आपको नई पार्टियाँ वगैरह मिल जाएंगी। ये आपके रहेगा। पड़ोसी मित्र रिश्तेदार आपकी मदद करेंगे आगे होकर। और सरकार से बड़े लाभ का योग है मकर राशि के जात को आप लोगों के लिए। सरकारी टेंडर खुल सकता है आपके नाम पर, सरकार से धन प्राप्त होने का योग है, सरकार जुर्माना माफ़ कर सकती है। याद रखिए 18 और 19 जुलाई के शुक्र और शनि की बात करें, तारीखें याद रखिए 18 और 19 जुलाई वाले शुक्र और शनि की हम बात कर रहे हैं, अगला सप्ताह जी। तो इस तरह से ये भी खुशियों की बात है। और आपके लिए व्यापार काम धंधे आप लोगों के अच्छे चलेंगे, कैश फ्लो अच्छा रहेगा और कर्जे की कोई किस्त आप चुकता कर देंगे। तो इस तरह से, और खुद के घर के खुद का घर, अगर आपने कोई सरकार की स्कीम में हिस्सा लिया था, उसमें आपके नाम पर घर आवंटित हो सकता है, उसमें आपके नाम पर लॉटरी लग सकती है।
तो मकर राशि के जातक को आमतौर पर मकर राशि की लॉटरी नहीं लगती हैं। जो आप ये नंबर वाली लॉटरी जो खेलते हैं, ये लॉटरी मकर राशि की नहीं लगती। कभी इनमें पैसा बर्बाद नहीं करें। हाँ, एक तो जो सरकारी टेंडर की लॉटरी होती है वो आपके लग सकती है मकर राशि के जातक को। दूसरा, सरकारी स्कीम में कोई भाग लेते हैं आप, जैसे हाउसिंग की स्कीम में सरकार घर बना कर देती है, उसमें कोई फॉर्म भरा हुआ है, उसमें भी लॉटरी से आवंटन होता है। वैसी लॉटरियों में मकर राशि को लॉटरी लगने के योग आपके बनते हैं। लेकिन जो आप ये नंबर वाली लॉटरी खेलते हैं, पैसे बर्बाद करते हैं और सिर्फ आपके पैसे बर्बाद होते हैं, आपको कभी लाभ नहीं होता है। क्योंकि मकर राशि 10वें भाव की राशि है, कर्म प्रधान भाव की राशि है, तो ध्यान रखिए। तो इस तरह से आपके अच्छे योग बनेंगे। देखिए कि चंद्रमा की दृष्टि 10वें भाव पड़ेगी, और तो 18 और 19 जुलाई शुक्र शनिवार को आपके कैरियर में प्रमोशन का योग है, तरक्की का योग है, और ईश्वर अध्यात्म में रुचि रहेगी आपकी। प्रमोशन का कोई बड़ा विवाद है, आपका कंपनी के साथ कोई विवाद हो गया तो टेंशन है कि कहीं नौकरी खतरे में नहीं पड़ जाए, नौकरी से निकाल नहीं दिया जाए, क्योंकि विवाद कुछ ज़्यादा है और आप काफ़ी टेंशन हो चुके हैं। तो शुक्र शनिवार को अचानक कुछ स्थिति ऐसी हो जाएगी, आपका टेंशन खत्म हो जाएगा, तो ये ऑटोमेटिक हो जाएगा। ऐसा आपके ईश्वर की तरफ से होने का योग है। साथ में ईश्वर में विश्वास आप लोगों का मजबूत होगा। धार्मिक कार्यों में आप रुचि लेंगे। पिताजी का आपको सहयोग मिलेगा। साहित्यकार पत्रकारों को कोई इनाम पुरस्कार वगैरह मिल सकता है। साथ में जो है कर्म के प्रति आपका एक रुझान बढ़ेगा, ज़बरदस्त मेहनत करते हुए दिखेंगे। तो ये भी आपके शुक्र और शनिवार के दिन भी अच्छे, सरकारी परीक्षा इंटरव्यू बहुत ही अच्छे होंगे। अब जो देखते हैं सप्ताह का आखिरी दिन मकर राशि जातक को 20 जुलाई का रविवार का दिन बहुत ही शानदार, बहुत ही खूबसूरत। चंद्रमा जो है वृषभ राशि में रहेंगे, यानी आपके भाग्य में रहेंगे 5वें भाव में। 5वां भाव भाग्य संकल्प भाव कहलाता है। पंचम भाव का चंद्रमा भाग्यशाली घटनाएं देता है, खुशखबरियाँ देता है और कुछ एक आकस्मिक लाभ प्रदान करता है। तो आप लोगों को जो है 20 जुलाई का रविवार बहुत ही अच्छा है। सरकारी परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही अच्छा है। स्टूडेंट्स के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है। प्रेम संबंधों के लिए भी बहुत ही अच्छा है। वृषभ राशि का आपकी प्रेम की मुलाकातें बहुत ही अच्छी रहेंगी और भाग्यशाली घटना आप लोगों के होंगे। शिक्षा में खुशखबरी मिलेगी, कोई रिजल्ट आ सकता है, एकेडमिक रिजल्ट आ सकता है, कंपटीशन एग्ज़ाम का रिजल्ट आ सकता है, जहां आपका सिलेक्शन होने की आपको सूचना मिल सकती है। साथ में नया प्रेम मिलने का योग है। प्रेम संबंध आपके मजबूत होंगे। मकर राशि के कोई जातक जो हैं लव मैरिज का फैसला भी कर सकते हैं। जी, संतान के साथ आपके विवाद सुलझेंगे और परिवार में खुशियाँ रहेगी। साथ में जो हैं आपके लिए यात्राएं शुभ रहेंगी मकर राशि के जातकों को। ये यात्रा देश विदेश की यात्राएं जो आपके लिए शुभ रहेगी और इस तरह से भाग्य पूरा साथ देगा। लक फैक्टर अच्छा रहेगा और आपका अटका हुआ और बिगड़ा हुआ काम बन जाएगा। तो 20 जुलाई का रविवार बहुत ही शानदार दिन है। उस दिन चंद्रमा की दृष्टि रहेगी, आपके सप्तम भाव पर दृष्टि रहेगी। तो आपके वैवाहिक जीवन में खुशियाँ मिलेगी। पति पत्नी के बीच में कोई गलतफहमी पैदा हो गई थी, वो गलतफहमी दूर हो जाएगी और आप साथ साथ रहने लग जाएंगे। साथ में पार्टनरशिप के बिजनेस में आपके लाभ हैं और जो विचाराधीन कैदी की जमानत होने का योग है। मकर राशि का कोई व्यक्ति है, गलती कर दी और पुलिस ने पकड़ के जेल में डाल दिया है, जमानत हो जाएगी उसकी। आप जमानत के लिए एप्लीकेशन लीजिए। 20 जुलाई रविवार का दिन जमानत हो जाएगी। देखिए, जो मजिस्ट्रेरियल कोर्ट होते हैं वो 7 दिन खुलते हैं, ध्यान रखिए। कहीं जमानत करवानी होती है उसके लिए 7 दिन कोर्ट खुले रहते हैं, तो ये मजिस्ट्रेरियल कोर्ट इन्हें कहते हैं। तो ये फ़ायदा आप लोगों को अवश्य होगा। बहन और बेटी की मदद से कोई अटका हुआ काम आपका पूरा हो जाएगा। तो मकर राशि के जात को इसे ईश्वर का वरदान कहते हैं और ईश्वर आपके लिए जो है बहुत कुछ देने वाले हैं। जी, सावधानी रखनी आने वाले सप्ताह में मकर राशि के जात को एक बड़ी सावधानी थोड़ी रखनी होगी। जी, और वो मंगल देव की दृष्टि से आपको रखनी होगी। जी, देखिए, ग्रह के सेनापति मंगल देव जो हैं सिंह राशि में चल रहे हैं और केतु के साथ युति में हैं। जी, ये युति जो हैं आने वाले सप्ताह में कुछ गड़बड़ करवा सकती है। क्या गड़बड़ करवा सकती है, जरा आप ध्यान से समझें। ऐसा हो सकता है कि आने वाले सप्ताह में आपके रुपए पैसों का कोई विवाद बन सकता है। जैसे आपने किसी को उधार दिया हो और आप उससे उधार मांगे और वो ऐसा तर्क कर सकता है कि
आपके पास क्या सबूत है कि आपने मुझे उधार दिया था, या आपके पास क्या गवाही है, या आपके पास क्या डॉक्यूमेंट है कि उधार दिया, और वो बिल्कुल मुकर सकता है कि मैंने तो आपसे उधार नहीं लिया। ऐसी स्थिति किसी के साथ हो सकती है जी। तो ध्यान रखिए, उधारी के तकाजे करें तो आपके पास लीगल डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए, उसके आधार पर ही उधारी के तकाजे आपको तकाजे करने हैं, नहीं तो आपका पक्ष उसमें कमज़ोर हो सकता है। सामने वाला अगर सबूत मांगेगा तो फिर क्या सबूत देंगे, ये स्थिति होती है जी। कभी कभी क्या कि दोस्ती में उधार दे दिया जाता है, लेकिन दोस्ती तो टूट जाती है और फिर वो धन मांगते हैं। और अगर कोई गलत व्यक्ति है तो वो यही तर्क रखेगा कि क्या सबूत है कि आपने मुझे उधार दिया था, वो दोस्ती वगैरह टूट गए तो फिर वो दोस्ती का तो मैटर रहा नहीं। हालांकि प्रैक्टिकल लाइफ में ये मामले शांतिपूर्वक सुलझा दिए जाते हैं, लेकिन अगर कोई अड़ जाए तो फिर अड़ ही जाए, वहाँ फिर आप हार ही जाते हैं। ध्यान रखिए, क्योंकि लीगल प्रूफ तो लीगल प्रूफ होते हैं। तो एक तो ये किसी को तगाचा करे, उधारी मांगे तो आपके पास बेस गवाही लीगल सब डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए। और दूसरे ध्यान ये रखना है कि आने वाले सप्ताह में किसी को उधार देने से बचिए आप। आने वाला सप्ताह उधार देने के लिए ठीक नहीं है। हाँ, क्योंकि मंगल केतु की युति कुछ गड़बड़ करवा सकती है, लेकिन अगर लगे कि उधार देना जरूरी है, उस व्यक्ति के पैसों की ज़रूरत है, तो डॉक्यूमेंट्स तैयार करें, गवाही वगैरह की साइन करवाएं, और कितने पैसे दिए, क्या है, जो भी लीगल फॉर्मेलिटी हैं, आप लोगों के एफिडेविट बनवा कर ही किसी को धन आप उधार दें, ताकि बाद में कोई कानूनी मैटर बने तो उसमें आपका पक्ष मजबूत हो जाए और आप जीते। हमारा कहने का मतलब ये है कि उधार देने का मामला जो है थोड़ा सोच समझकर आपको करना है आने वाले सप्ताह में, अन्यथा गलती की तो ये मंगल केतु की युति आपका कोई बड़ा आर्थिक नुकसान करवा सकते हैं। ये थोड़ा सा आपको ध्यान रखना होगा। चलिए अब देखते हैं आने वाले सप्ताह में जो हैं तीनों नक्षत्र क्या करते हुए दिखेंगे मकर राशि के जातकों जी। और उससे पहले हम आपको एक सूचना देते हैं। सूचना ये है कि शनि देव वक्री होंगे 13 जुलाई को रविवार के दिन जी। 13 जुलाई 2025 रविवार के दिन शनिदेव वक्री होंगे सुबह 9:36 पर। उसी दिन यानी 13 जुलाई को रात को 9 से 10 बजे हमारे चैनल से लाइव स्ट्रीमिंग होगी, और इसका टॉपिक ये रहेगा कि शनि वक्री मकर राशि को कैसे नई जिंदगी देंगे। आप लोगों की नई जिंदगी शुरू होगी जैसे ही शनिदेव वक्री होंगे। लाइव स्ट्रीमिंग में हम चर्चा करेंगे, आप लोग सभी भाग लीजिएगा और लाइव स्ट्रीमिंग को बिल्कुल सफल बनाइए। सूचना समाप्त हुई जी। देखिए मकर राशि के जातकों की जो हैं, और अब हम देखते हैं आपके आने वाले सप्ताह में जो तीनों नक्षत्र क्या करते हुए दिखेंगे जी। देखिए उत्तराषाढ़ नक्षत्र जो हैं भविष्य की प्लानिंग करता हुआ दिखेगा, एक योजना बनाएगा भविष्य की। श्रवण नक्षत्र जो है खुद के घर के निर्माण की दिशा में प्रयास करेगा, और धनिष्ठा नक्षत्र नौकरी छोड़कर बिजनेस करने का फैसला ले सकते हैं, क्योंकि नौकरी तो है वो तो एक वक्त बाद वहाँ से तो वो रिटायर कर देंगे, या तो 60, 62, 65 साल बाद। आखिर सरकारी प्राइवेट कंपनियों से भी रिटायरमेंट तो होना ही होता है। तो सोचते थे क्यों नहीं बिजनेस शुरू करें, ताकि बिजनेस तो आप 80-90 साल तक जब तक चाहे जारी रख सकते हैं। तो धनिष्ठा वाले कुछ ऐसा सोच सकते हैं जी। चलिए कैटेगरी बताते हैं आने वाले सप्ताह में मकर राशि की जातकों आपके लिए कैसी रहेगी कैटेगरी। आने वाले सप्ताह में कारोबार काम धंधा आपका अच्छा रहेगा, बहुत ही अच्छा रहेगा आप लोगों के लिए जी। और अच्छा है, शुरू में है, बीच में है, यानी कि हर दिन आपको बिजनेस में लाभ ही लाभ है। मकर राशि के जातकों पूरा लाभ उठाइए। और देखिए महिलाओं की जहाँ तक बात है, महिलाओं के लिए तो परिवार में शांति रहेगी, जीवन साथी से तालमेल रहेगा और उनको भी कोई नया प्रेम मिलेगा। मकर राशि की वो युवतियाँ जिन्हें कोई सगाई वगैरह विवाह करने हैं, उनके अच्छे प्रपोजल आएंगे, और इस तरह से महिलाओं के लिए बड़ी खुशी का है सप्ताह। विद्यार्थी जो हैं परीक्षा फल के पक्ष में आने की उम्मीद करेंगे, यानी आपको परीक्षा में सफलता होने की उम्मीद लगेगी और विश्वास रहेगा कि आपको कंपटीशन में कोई सक्सेस मिल जाएगी। प्रेम प्रसंग में नया प्रेम मिलने का योग है। हेल्थ स्वास्थ्य अच्छा रहेगा आपके पूरा सप्ताह। हो सकता है किसी की कुछ मौसमी बीमारी परेशान कर दे, अन्यथा कोई बड़ी डिजीज़ नहीं है, क्योंकि हर दिन हर सप्ताह के लिए ये हर आपका अच्छा है वक्त। शेयर मार्केट के लिए 14 और 15 जुलाई के दिन अच्छे रहेंगे जी।
NRI नॉन रेजिडेंट इंडियंस के लिए भी 14 और 15 जुलाई के दिन अच्छे हैं, आपको खुशखबरी मिलेगी। आपके अटके हुए काम नॉन रेजिडेंट इंडियंस है, अनिवासी भारतीयों को पूरे होंगे। देखिए, अनिवासी भारतीय कोई बड़ा रिकॉर्ड बना सकते हैं, ऐसी बड़ी उपलब्धि आप लोगों को हासिल होंगी जहां आपका जो मदर कंट्री है, ओरिजिनल कंट्री है, उसको बड़ा गर्व होगा आपका। जी, यात्राएं शुभ रहेंगी, धार्मिक और परीक्षा की वगैरह की यात्राएं जो हैं, व्यापारिक यात्राएं, आपके पर्सनल टूर्स शुभ रहेंगे आने वाले सप्ताह में। तो मकर राशि के जातक को देखिए कि जो हैं बहुत शानदार सप्ताह है और ये ईश्वर का वरदान है। हालांकि बीच में एक बड़ी सावधानी रखनी है, मंगल और केतु की सिंह में जो युति बनेगी वो हम बता चुके हैं। सिर्फ उधार लेने उधार देने का काम, जी उधार देने का काम आप थोड़ा ढंग से करें, नहीं तो बड़ी दिक्कत आ सकती है। बस ये थोड़ा ध्यान है, बाकी सप्ताह बहुत ही अच्छा, बहुत ही शानदार है। देखिए कि जो है अब सप्ताह का उपाय बताते हैं। सप्ताह का उपाय हम आपको ये बताते हैं मकर राशि जातकों की आने वाले सप्ताह में ईश्वर को एक बार जरूर याद करें। जी, ईश्वर को याद करें कि बहुत अच्छा सप्ताह दिया है। दरअसल क्या कि हम ईश्वर से सिर्फ मांग करते हैं, ईश्वर हमारा ये कर दो, ईश्वर हमारा वो कर दो। प्रार्थना ऐसे नहीं होती है। प्रार्थना ये होनी चाहिए कि ईश्वर जो जो आपको देते हैं उसके लिए ईश्वर को शुक्रिया भी अदा करते रहिए। साथ में शुक्रिया अदा कीजिए कि ईश्वर आपने ये हमें दिया, हमें वो दिया। बिल्कुल ईश्वर को शुक्रिया भी चाहिए। खैर, प्रार्थनाएं तो करते हैं, शुक्रिया भी अदा कीजिए, ईश्वर का मन भी खुश होगा और ईश्वर खुश तो फिर मकर राशि को और भी ज़्यादा खुश रखेंगे। शुक्रिया मकर राशि के जातक को, बहुत ही शानदार खूबसूरत सप्ताह है। वीडियो पर लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें।